हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ रत्नेश त्रिपाठी और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ जूनियर पे। बच्चों, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में अलजेब्रा चैप्टर से 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे थे जो कि हमारे आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट 5 क्वेश्चन जो कि अलजेब्रा से ही रिलेटेड है। पिछले वीडियो में बच्चों कुछ वीडियो की प्रॉब्लम थी, क्वालिटी सही नहीं था, तो कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉर्ट आउट कर लिया जाए। और चलिए बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं सीबीएसई क्लास 10th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। और आज का वीडियो अलजेब्रा पार्ट 2 पे है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन बच्चों हम लोग लिए हैं, ये टाइप वाले क्वेश्चन से जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो इसको देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले इसको समझते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या जो है इम्पोर्टेंट है और इसको सिंपल करने की कोशिश करेंगे हम लोग। थोड़ा सिंपली रूप से इसको समझेंगे कि इस क्वेश्चन में है क्या। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 3 होल 1/3 आवर्स। अब देखिए इसको थोड़ा फिगर से हम समझाते हैं। मान लीजिए वाटर टैंक है एक, अब इस वाटर टैंक में 2 टैप्स लगे हुए हैं। अब 2 टैप्स लगे हुए हैं, इसको 2 टैप्स दिखा देते हैं। एक टैपिंग यहाँ है वाटर टैप्स और दूसरा इधर से लगा दे रहे हैं। दूसरा वाटर टैप ये है। अब इसको थोड़ा फिगर से समझिए, चीजों को ज्यादा से ज्यादा सिंपल रखना है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या करा है, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 3 होलसम 1/3 आवर। अब ये दोनों जो टैप्स हैं इस टैंक को कितने आवर में भर देते हैं? 3 होल 1/3 आवर। ठीक है। अब 3 होल 1/3 आवर में पूरा का पूरा टैंक फुल कर दे रहे हैं। पूरे फुल वॉल्यूम के लिए हम लोग 1 यूज करते हैं, मतलब 100% ये टैंक भर दिया गया है इन 2 टैप्स के द्वारा। ठीक है। अब कह रहा है कि द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 5 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। अब यहाँ पे एक लार्जर डायमीटर है तो यही मान लेते हैं लार्जर वाला है ये, अब ये स्मॉलर टैप है, स्मॉलर डायमीटर टैप। ठीक है। तो बोल रहा है इसमें कि जो लार्जर टैप है, जो लार्जर डायमीटर टैप है वो 5 आवर लेस लेता है इस स्मॉलर वाले टैप से। मतलब जैसे अगर ये मान लीजिए अगर ये 7 आवर्स में भर रहा है तो ये 5 आवर कम ले रहा है, मतलब 2 आवर में ही भर दे रहा है। इसका मतलब यही हुआ। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द टाइम इन विच टैप कैन फिल द टैंक सेपरेटली। अब सेपरेटली दोनों जो टैप हैं वो कितने कितने घंटे में इस टैंक को भर सकते हैं, यही आपको निकालना है। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे दोनों जो टैप हैं वो दोनों एक साथ अगर दोनों पानी इसमें फिल करते हैं, वाटर इसमें फिल करते हैं तो कितने टाइम लगते हैं? तो टाइम टोटल लगता है 3 होल 1/3 आवर। तो अगर मैं बोलूं कि अमाउंट ऑफ वाटर, इसको इधर अमाउंट ऑफ वाटर फिल बाय 2 वाटर टैप, 2 वाटर
टैप इन 1 आवर, अगर 1 घंटे में बात करें कि 1 घंटे में कितना जो है दोनों मिलके कितना पानी इसमें भरेगा, तो देखिए पूरा भरने में कितना टाइम ले रहा है 3 होल 1/3 आवर, तो 1 घंटे में कितना भरेगा। तो 1 घंटे के लिए आपको एक एग्जांपल मैं पहले भी बता चुका हूं। जैसे मान लीजिए कोई वाटर टैंक है, ये वाटर टैंक 2 घंटे में 2 आवर में ये पूरा फिल हो जाता है। ये वाटर टैंक 2 आवर में ये पूरा फिल हो जाता है। अगर हम कहें कि टैप वही रहे जिससे भरा जा रहा है वो सेम हो, और 1 आवर में कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 1 आवर में कितना होगा 1/2। अब 1/2 का मतलब हाफ, तो आधे घंटे में कितना वाटर टैप फिल होगा, आधा ही होगा ना। तो आधा को हम लोग क्या कहते हैं 1/2, हाफ पार्ट। तो हाफ पार्ट ये कैसे आता है, तो ये आता है कि टोटल टाइम 2 आवर, अगर हमको 1 आवर में निकालना है तो 1 अपॉन टोटल जितने घंटे में भरता है ये उससे डिवाइड कर देते हैं। या फिर अगर आप और इसको अच्छे से समझें तो आप ये कह सकते हैं टाइम in 3 whole 1/3 hour tank will be filled is equal to 1। 1 का मतलब कंप्लीट से है। 3 होलसम 1/3 आवर में टैंक जो है कितना भरा जा रहा है 1 मतलब कंप्लीट हो जा रहा है। तो अब 3 होलसम 1/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 3 3 जा 9 1 10 10/3। तो क्या इसके जगह पे हम लोग इसको लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग इसको हटा के सीधे क्या लिख देंगे 10/3। इन 10/3 आवर टैंक विल बी फिल्ड 1। तो 1 का मतलब कंप्लीट से है, 1 पार्ट पूरा का पूरा भर गया। तो इन 1 आवर टैंक विल बी फिल्ड इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाएंगे। जब 1 आवर के लिए निकालना होगा तो ये चीज चला जाएगा इसके डिवाइड में, तो 1/10/3 हो जाएगा। तो अब देखो ये 1 अपॉन में अपॉन है तो ये 3 चला जाएगा ऊपर, तो 3/10 हो जाएगा। ये 3/10 आवर नहीं आया बल्कि क्या आया पार्ट आया। तो अब अगर हम कहें कि दोनों वाटर टैप अगर चालू कर दिया जाए तो ये जो है अगर 1 घंटे ये चले, दोनों वाटर टैप अगर 1 घंटे चले तो कितना अमाउंट ऑफ वाटर इस टैंक में आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 3/10 पार्ट। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देखिए हम लोग यहाँ करने वाले क्या हैं, यहाँ दोनों वाटर टैप्स का 1 घंटे में जितना अमाउंट ऑफ वाटर इस टैंक में आ रहा है उसको हम लोग दिखाएंगे इसको सेपरेट करके। अब मान लेते हैं कि अगर सिर्फ और सिर्फ ये टैप जो है चालू कर दिया जाए, इसको बंद कर दिया जाए और इससे जो है इस टैंक को भरना हो, तो मान लेते हैं कि ये x आवर में इस टैंक को फिल कर देगा, ठीक है, कंप्लीटली फिल कर देगा। अब अगर x आवर में ये जो है कंप्लीटली इसको फिल कर देगा, तो अगर हम कहें कि 1 घंटे में कितना फिल करेगा, तो ये हो जाएगा 1/x, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे ये चीज बताया है कि टैप ऑफ लार्जर डायमीटर 5 आवर लेस देन द स्मॉलर वन। इसका मतलब हम लोग जो है लेट करेंगे स्मॉलर का, और स्मॉलर का लेट करेंगे उससे क्या आ जाएगा लार्जर का भी आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम इरेज कर देते हैं और फिर हम लोग इस क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग दोनों टैप्स का 1 आवर में कितना टैंक का पोर्शन भरा जाएगा दोनों टैप्स के द्वारा अलग अलग, उसके बाद दोनों को साथ में करके दिखा देंगे किसके बराबर
3/10 के बराबर, और आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा। तो मान लेते हैं, अब देखिए हम लोग यहाँ पे जो मानेंगे लेट करेंगे वो किसके हिसाब से करेंगे, तो यहाँ पे बोला है कि द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 5 आवर लेस देन द स्मॉलर वन। अब स्मॉलर जो टैप है उससे 5 आवर कम लेता है, तो हम लोग लेट किसको करेंगे, स्मॉलर वाले को। तो यहाँ पे सबसे पहले लेट करेंगे, लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप टू फिल द वाटर टैंक इज इक्वल टू x आवर। तो उतना ज्यादा लिखना नहीं है, आपको बस समझना है, अच्छे से समझिए। अब देखिए हम लोग मान लिए कि स्मॉलर टैप के द्वारा इसको x आवर में भरा जा सकता है। तो अब बताओ, तो टाइम टेकन बाय लार्जर टैप कितना होगा, लार्जर टैप इज इक्वल टू, अब देखिए यहां पे बोला है क्वेश्चन में कि लार्जर टैप टेक्स 5 आवर लेस देन द स्मॉलर वन। स्मॉलर वाले से 5 लेस जो है टाइम ले रहा है कौन, लार्जर टैप। तो x हमारा स्मॉलर है, तो बताओ x आवर स्मॉलर ले रहा है, तो ये लार्जर कितना लेगा, तो x लेस देन 5 लेस देन x मीन्स x माइनस 5 आवर ले लेगा हमारा कौन सा, लार्जर टैप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो ये निकाले हैं 3/10 क्या है, तो अमाउंट ऑफ वाटर बाय 2 वाटर टैप्स इन 1 आवर है। तो 1 घंटे में दोनों टैप्स के द्वारा इस टैंक में कितना पानी का पोर्शन भरा जा रहा है, वही है 3/10। तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों स्मॉलर टैप और लार्जर टैप के द्वारा 1-1 घंटे में सेपरेटली कितना पानी भरा जा रहा है उसको निकालेंगे, और इसके अकॉर्डिंग दोनों को जोड़ के 3/10 के बराबर दिखा देंगे। तो चलिए अब यहाँ पे हम करेंगे क्या कि यहाँ पे हम लोग निकालेंगे अमाउंट ऑफ वाटर इन 1 आवर बाय स्मॉलर टैप। तो इसको लिख लीजिएगा। तो देखिए जैसे ये हुआ था कि पूरे घंटे में पूरा घंटा 3 होलसम 1/3 हो रहा था, तो 1 घंटे में निकाले 3/10 हो गया था। वैसे ही टोटल टाइम ले रहा है x आवर, 1 घंटे में निकालना है तो क्या हो जाएगा 1/x, ये क्या आ जाएगा, पार्ट आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इसको करेंगे अगर, तो अमाउंट ऑफ वाटर इन 1 आवर बाय लार्जर टैप इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/x माइनस 5। टोटल टाइम x माइनस 5 ले रहा था, तो 1/x माइनस 5 ये क्या हो जाएगा, पार्ट हो जाएगा। तो देखिए अब दोनों का स्मॉलर और लार्जर का 1-1 घंटे का हम लोग निकाल लिए कि 1 घंटे में कितना कितना पोर्शन ये टैंक में पानी भरेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग देखेंगे। तो 2 वाटर टैप्स, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इसकी बात करें तो इस अमाउंट ऑफ वाटर फिल्ड बाय 2 वाटर टैप्स का मतलब क्या हुआ कि अमाउंट ऑफ वाटर बाय स्मॉलर इन 1 आवर और एंड अमाउंट ऑफ वाटर बाय लार्जर इन 1 आवर, दोनों को जोड़ देंगे तो किसके बराबर दिखा देंगे, 3/10 के बराबर। तो यहाँ पे देखिए स्मॉलर के द्वारा कितना है, 1 घंटे का सिर्फ ले रहे हैं, स्मॉलर टैप प्लस लार्जर टैप, और दोनों का ये फॉर 1 आवर है, फॉर 1 आवर। 1 घंटे में, 1 घंटे के लिए अगर दोनों को अगर साथ में चालू कर दिया जाए तो कितना पोर्शन इसका भरेगा, तो ये 3/10, तो 3/10 के बराबर इसको दिखा देंगे। अब देखिए स्मॉलर टैप कितना भर रहा है पोर्शन, तो 1/x प्लस लार्जर टैप कितना भर रहा है 1/x माइनस 5, और इज इक्वल टू किसके दिखा देंगे 3/10 के। इतनी बात समझ में आई बेटा। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो इसको अच्छे से समझेंगे और थोड़ा सा टाइम लेके समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 5 नंबर के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं।
चलिए अब यहां से तो सॉल्व करना आसान है। अब देखिए x माइनस 5 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस 5, x का 1 में मल्टीप्लाई किए x अपॉन x इंटू एक्स माइनस 5, x इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 3/10। इसको दिखा दिए। अब यहां पे देखिए इधर हम लोग लिखेंगे इसको हटा दें। चलिए अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो x हो जाएगा 2x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 3/10। ये हो गया। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 20x माइनस 10 5 जब 50 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 15x। ठीक है, इसको देखिए सही है। अब देखिए इस 3x स्क्वायर, अब यहां से लगभग सबको समझ में आ रहा होगा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको मिलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोशिश करते हैं कि हमेशा एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म हो पॉजिटिव रहे। तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म यहीं रखेंगे तो 3x स्क्वायर इधर ही रखे, 3x स्क्वायर यहीं पर रहेगा। अब 20x देखिए प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, और माइनस 20x और माइनस 15x कितना हो जाएगा, माइनस 35x, और ये माइनस 50 इधर आ गया तो प्लस 50 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा इसको अच्छे से लिख लेते हैं तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 35x प्लस 50 इज इक्वल टू 0। अब चलिए इसको फैक्टराइज किया जाए तो 50 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 150। अब 150 का ऐसा फैक्टराइज करना है कि प्लस करने पे कितना आना चाहिए 35। तो हम लोग कैसे करेंगे बताओ, 30 इंटू 5 करेंगे तो 150 और 30 प्लस 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 35। तो चलिए इसमें इसको लिख देते हैं 3x स्क्वायर माइनस 35 के जगह पे क्या लिखेंगे 30 प्लस 5x प्लस 50 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, 3x स्क्वायर माइनस 30 का मल्टीप्लाई x में होगा 30x प्लस माइनस माइनस 5x प्लस 50 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में कॉमन देखिए क्या है, दोनों में कॉमन 3x है तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 10, यहाँ भी दोनों में माइनस 5 कॉमन है तो x माइनस 10 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। कॉमन लिए तो x माइनस 10 यहाँ से हो जाएगा और ये हो जाएगा 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को एक बार इक्वल के बराबर दिखाएंगे। तो इक्वल के बराबर दिखाएंगे तो देखो क्या आएगा, इफ x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10, एंड इफ 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू, ये 5 उधर गया तो प्लस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 से है तो उधर जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 5/3। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या है कि इसको ये पॉसिबल नहीं है, इसको आंसर में नहीं लिया जाता है तो इसको लिखते हैं कैन नॉट बी पॉसिबल। लेकिन ऐसा क्यों होता है इसको समझिए। बहुत सारे सॉल्यूशन में आप देखेंगे कि इसके बारे में बताया नहीं है कि ये क्यों नहीं होता है। एक्चुअली में देखिए ये यक्स क्या है, तो ये यक्स जो है टाइम लेट किए हैं। देखिए एक्स क्या लिए हैं टाइम, तो क्या टाइम फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पे क्लियरिटी आनी चाहिए। तो देखो इसको थोड़ा सा समझ लो। अब यक्स की वैल्यू, ये यक्स क्या है, तो यक्स है टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैब। ये स्मॉलर टैब के द्वारा कितना समय लिया गया वो आया है आवर में। अगर हम लार्जर टैब की बात करें तो लार्जर टैब में अगर हम यहाँ टाइम निकालें तो देन टाइम टेकन बाय लार्जर टैब, अगर लार्जर टैब के टाइम की बात करें तो देखिए यहाँ पे यक्स माइनस 5 है तो यक्स की जगह क्या रखेंगे 5/3 माइनस 5,
तो यहाँ पे सॉल्व करोगे बेटा तो ये आ जाएगा 5 माइनस 15/3 दैट इज -10/3। अब यहाँ पे ये क्लियर हुआ कि जो टाइम टेकन बाय लार्जर टैप आ रहा है वो आ रहा है -10/3 और टाइम कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसलिए इसको नहीं लिया जा सकता है। बात समझ में आई? तो इसलिए हम लोग ये कैन नॉट बी पॉसिबल लिखते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टाइम कैन नॉट बी इन निगेटिव, टाइम कभी निगेटिव में नहीं हो सकता। तो चलिए अब यही वाला लेंगे हम लोग x = 10। तो अब यहाँ पे आंसर आ जाएगा, अपना आंसर क्या आएगा देखो। अब आंसर हम लोग क्या देंगे कि टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप इक्वल टू 10 आवर, क्योंकि टाइम किस में लिया गया है, आवर में लिया गया है। एंड टाइम टेकन बाय लार्जर टैप इक्वल टू, अब देखो यहाँ लार्जर टैप का क्या था x - 5, तो यहाँ हो जाएगा 10 - 5 दैट इज 5 आवर। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। फिगर की कोई जरूरत नहीं है, फिगर केवल समझाए थे, समझाने के लिए था। हाँ, इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर सकते हैं। तो चलते हैं बिना लेट किए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों आप लोग थोड़ा इस समय सीरियस हो जाइए, जैसा कि आप लोग का पेपर भी है अब बहुत जल्दी। तो मैथ के लिए जो भी आप लोग के पास मटेरियल है उसको अपना इंग्लिश के पेपर के बाद उसको जो है देखेंगे। और फिलहाल में अभी आप लोग के लिए हम अलजेब्रा के अलावा नेक्स्ट जो है ज्योमेट्री के लिए वीडियो बनाएंगे, जिसमें मोस्ट 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोग जो है अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जो भी वीडियो रहेंगी वो सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, देखिए, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 8 एंड द लास्ट टर्म इज, यहाँ पे एंड लिख लो, एंड द लास्ट टर्म इज 65 एंड फिर से लगाया, चलो कोई बात नहीं, एंड द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म इज 730। तो ये क्वेश्चन एपी का है और जहां तक उम्मीद है कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं लगेगा आप लोग को। चलिए इसको देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। पिछले वीडियो में बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट आया था कि सर वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा इम्प्रूव होना चाहिए था। तो बच्चों जैसा बता दें कि अभी नया नया हम लोग का सेटअप है और अभी कोई बहुत बड़ा टीम हमारे पास नहीं है, सारा काम मैं अकेले खुद करता हूं। तो समय के साथ थोड़ा सा सिस्टम सब सही हो जाएगा। तो आप लोग लगे रहिए और आपको कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छे सारे वीडियोज मिले और जो भी हो वो आपके स्टडी में बहुत हेल्पफुल हो। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। अब आपसे यहाँ पे डी पूछा है, क्या पूछा है? डी, कॉमन डिफरेंस। व्हिच फर्स्ट टर्म इज 8। अब ए दिया हुआ है, कितना है? 8 एंड द लास्ट टर्म इज 65। एन दिया हुआ है, कितना है? 65। द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म इज 730। एसएन दिया हुआ है 730। अब देखिए सम ऑफ ऑल इट्स टर्म। अब टर्म तो हमको नहीं पता है कि कितने टर्म है, टर्म हमको पता नहीं है कितने टर्म है, क्योंकि कहीं भी n की वैल्यू नहीं दी हुई है। तो ये सम जो दिया हुआ है, जितने भी टर्म, मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ टर्म है, तो एसएन दिया हुआ है कितना? 730। अब आपको डी निकालना है। तो क्वेश्चन में देखिए, अगर एन दिया हुआ है
तो an के साथ साथ अगर n यहाँ पे मिल जाए तो आप d निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, n निकालना पड़ेगा। तो चलिए अब देखिए n कैसे निकालेंगे। तो देखो Sn दिया हुआ है, Sn का फार्मूला आप लोग n के टर्म में जानते हैं। तो Sn का फार्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस an। अब यही फार्मूला क्यों अप्लाई कर रहे हैं बेटा, देखिए अब a की वैल्यू है 8, ये गिवन है, और an भी गिवन है, तो यहाँ Sn भी गिवन है। तो ये तीन चीजें दी हुई हैं, n की वैल्यू आप निकाल सकते हैं नहीं यहाँ से। और जब n निकल जाएगा तो इस फार्मूले में nth टर्म वाले फार्मूले में रख के आप d निकाल सकते हैं। तो चलिए वैल्यू पुट कीजिए, Sn के जगह 730 इज इक्वल टू n/2, तो n की वैल्यू पता नहीं है तो n/2 ही रखेंगे। a के जगह हो जाएगा 8 प्लस an 65। अब यहां से देखो 730 इंटू 2 इज इक्वल टू n, 8 प्लस 65 करेंगे तो कितना आ जाएगा 73। और यहाँ पे ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 730 इंटू 2 अपॉन 73, तो 73 से कैंसिल आउट करेंगे, 10 बार में जाएगा। और ये n इक्वल टू कितना आ गया 20, n इक्वल टू 20 आ गया है। अब हमको क्या निकालना है d। तो अब d के लिए क्या करेंगे बताओ, अब d के लिए हम लोग nth टर्म वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो वी नो दैट an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो an के जगह कितना लिखेंगे 65 इज इक्वल टू a 8 दिया हुआ है प्लस n निकल गया है 20 माइनस 1 इंटू d। ठीक है, अब यहां से इस 8 को इधर ट्रांसफर करो तो 65 माइनस 8 हो जाएगा इज इक्वल टू 20 माइनस 1 19 इंटू डी। 65 में से 8 घटाओ कितना आ जाएगा 57, 57 इज इक्वल टू 19 इंटू डी। तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 57 अपॉन 19, तो d इज इक्वल टू आ जाएगा 19 3 जा 57, तो d इज इक्वल टू आ गया 3। तो यही कॉमन डिफरेंस आपसे पूछा था जो कि आपके स्क्रीन पे है। इसको जल्दी से राइट डाउन करें, वीडियो को पॉज करें और राइट डाउन कर लें अच्छे से। ये सारे क्वेश्चन जितने भी अलजेब्रा के हैं इसको आप लोग एक बार पेपर से पहले रिवीजन टाइम में जरूर देख लें कि ये सब क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों अब अभी मान के चलिए कि अभी हमारा जो है ज्योमेट्री पे भी वीडियो आएगा, और वो भी कोशिश करेंगे कि 2 वीडियोज में, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जा रहा है और हम इसीलिए 2 पार्ट में करके ज्योमेट्री का भी लाएंगे, 10 क्वेश्चन देंगे। तो पहला क्वेश्चन हो सकता है कि 1 से 2 दिन के अंदर बहुत जल्दी डाल दें। और अभी आप लोग को सबसे पहला पेपर इंग्लिश का देना है, तो इंग्लिश का पेपर आप उसका प्रिपरेशन चालू रखें और जो भी वीडियो जाता है उसको जरूर देखें ताकि आप लोग को मैथ के पेपर में थोड़ा हेल्प मिले। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। चलिए अब ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, इसमें क्या निकालना है। मैथ तो बच्चों माइंड का गेम है। क्वेश्चन को तब तक पढ़ो जब तक कि क्वेश्चन खुद ना बोलने लगे कि नहीं हमको ऐसे करना है। मेन टेक्निक क्वेश्चन को पढ़ने में ही है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या करा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। आपको निकालना क्या है, p की वैल्यू निकालनी है। फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, हैज 2 इक्वल रियल रूट।
अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो इक्वल रियल रूट हैं, तो आपको p की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं। तो px x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन में जैसा कि गिवन है कि इट हैज टू इक्वल रियल रूट, तो यहां लिख सकते हो कि फॉर टू इक्वल रियल रूट वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो इक्वल रियल रूट होते हैं तो उसमें डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, तो d इज इक्वल टू 0 होता है। d इज इक्वल टू क्या होता है, 0। फॉर टू इक्वल रियल रूट d इज इक्वल टू 0 होता है। अब d की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो d इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, b स्क्वायर माइनस 4ac। ये हम लोग जानते हैं ना, d की वैल्यू क्या होती है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। फार्मूला जिसको नहीं याद होगा तो फिर मैथ में वो कुछ नहीं कर पाएगा, आपको फार्मूला बेसिक याद रखना चाहिए, ठीक है। अब d की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac लिख दी है, इसको 0 के बराबर दिखाएंगे। अब यहाँ पे देखो, अब आपको चाहिए b, a और c। अब a b c होता क्या है, तो a b c आप लोग को बताया गया था कि जनरल फॉर्म जो होता है उसमें x का कोफिशिएंट a होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है और कांस्टेंट टर्म क्या होता है, c होता है। तो अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर कहीं दिख नहीं रहा है, तो इसको क्या करेंगे, पहले हम लोग देखेंगे कि एक्स स्क्वायर के टर्म में क्या आ रहा है। तो इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे तो ये हो जाएगा px स्क्वायर, फिर अगेन इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना आएगा, माइनस 2px और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो दिख रहा है यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, p, तो ये हो गया आपका a इज इक्वल टू p। x का कोफिशिएंट कितना है, 2p माइनस 2p, तो यहाँ पे b इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2p और कांस्टेंट टर्म कितना है 6, तो c इज इक्वल टू 6। इन तीनों की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। तो देखिए b स्क्वायर मतलब माइनस 2p का होल स्क्वायर माइनस 4a के जगह p और c के जगह 6 इज इक्वल टू 0। अब माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और p का स्क्वायर p स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24, p इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म में कॉमन क्या रहेगा, 4p, तो यहाँ क्या बचा, p माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये क्वाड्रेटिक था इसलिए हम लोग इसको फैक्टराइज किए। अब यहां से इसके बराबर 0 दिखाओगे, इफ 4p इज इक्वल टू 0 देन p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, जो कि पॉसिबल नहीं है। देखिए अगर p इज इक्वल टू 0 आप रख देंगे तो ये भी टर्म 0 हो जाएगा, ये भी टर्म 0 हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 6, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं। आप लोग पढ़े हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी 0 नहीं होना चाहिए, तो ये कभी हो नहीं सकता है, तो कांट पॉसिबल। अब दूसरा लेंगे p माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो यहां से आ जाएगा p इज इक्वल टू 6, यही आपका हो जाएगा आंसर। बात समझ में आई, समझ में आ गया तब तो ठीक, नहीं समझ में आया एक बार फिर से देखिए, इसको लगाइए। चलिए बिना देर की हम लोग चलते हैं अपने 4th क्वेश्चन पे। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा बन जा रहा है इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं, बोर्ड का एग्जाम भी है। तो 4th क्वेश्चन देखेंगे, इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x + 3y इज इक्वल टू 7 एंड 2ax + a + by इज इक्वल टू 28 हैव इनफाइनाइट
नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे ये चीज आपको हाईलाइट करने वाली है। अब ये दो लीनियर इक्वेशन है आपके पास, पहला ये है, दूसरा ये है। अब इन दोनों का जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट है। हम लोग जानते भी हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में उनका कोफिशिएंट किस तरीके से होता है, रेशियो किस तरीके से होता है। तो अब आपको यहाँ से ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है। ये क्वेश्चन जो है आ चुका है 3 मार्क्स में। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर 2021 या 22 में पूछा गया है। इसको जो है थोड़ा देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहली चीज है कि इस टाइप के क्वेश्चन में फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, अगर दो इक्वेशन के पास इनफाइनाइट मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन है तो उनके कोफिशिएंट का रेशियो क्या होता है, तो वो चीज हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, बताइए क्या होता है, A1 अपॉन इसमें भी क्वेश्चन जो है बहुत सारे इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो इस फार्मूले को जरूर ध्यान रखें। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या होता है बताइए, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, यही होता है। अगर दो लाइंस हैं, दो लीनियर इक्वेशन हैं और उनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हैं, तो बताइए उनका जो है कोफिशिएंट का रेशियो क्या होता है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। अब A1 B1 C1 A2 B2 C2 आप इन दोनों लीनियर इक्वेशन से निकाल लेंगे और यहाँ रखेंगे। उसके बाद जो भी वैल्यू आपसे पूछा जाएगा उसको निकाल देंगे। चलिए, अब A1 B1 C1 क्या होगा, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। इसी तरीके से A1 B1 C1 जो है निकाल देंगे। इसको सबसे पहले आपको जनरल फॉर्म में चेंज करना है, तो ये 7 इस साइड जाता है, तो देखिए ये हो जाएगा फर्स्ट लीनियर इक्वेशन जो होगा 2x प्लस 3y, और 7 को इधर जाना है क्योंकि इस साइड में केवल 0 होता है, तो -7 इक्वल टू 0 होगा। और ये कितना होगा, तो 2ax प्लस a प्लस by माइनस 28 इक्वल टू 0 होगा। इन दोनों को हम लोग जनरल फॉर्म के उसमें लाएंगे, ठीक है, जनरल फॉर्म में चेंज करेंगे। तो उसके लिए क्या है, कांस्टेंट टर्म को भी उसी साइड भेजा जाता है। तो अब देखिए यहाँ से A1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, B1 इज इक्वल टू 3 और C1 इज इक्वल टू -7 हो जाएगा। इसमें A2 इज इक्वल टू 2a, B2 इज इक्वल टू a प्लस b। B2 क्या होता है, y का कोफिशिएंट, तो y का कोफिशिएंट क्या है a प्लस b, और जबकि A2 x का कोफिशिएंट तो क्या है यहाँ 2a, तो ये हो गया। और C2 कितना होगा, तो C2 इज इक्वल टू हो जाएगा -28। अब इन तीनों की वैल्यू हम लोग रखेंगे। इसमें A1 की जगह कितना रखेंगे 2 अपॉन A2 की जगह 2a इज इक्वल टू B1 के जगह 3 अपॉन B2 a प्लस b, ये हो गया इज इक्वल टू C1 -7 और C2 -28। अब देखिए आपको a और b की वैल्यू निकालनी है, तो आप लोग क्या करेंगे, एक बार इसको और इसको ले लेंगे। तो व्हेन 2 अपॉन 2a इज इक्वल टू -7 अपॉन -28, तो यह कैंसिल आउट हो गया, ये 2 से 2 गया, तो ये आ गया 1 अपॉन a इज इक्वल टू, इसको भी कैंसिल आउट कर 7 × 7 7 4 28, तो ये आ गया 1 अपॉन 4। अब a का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 4। तो ये आ गया आपका a की वैल्यू। अब a की वैल्यू आ गई है, आप चाहें तो किसी भी इक्वेशन में रख के इन दोनों को लेके आप निकाल सकते हैं। तो इसको ले लीजिए, तो व्हेन थोड़ा स्पीड अगर ज्यादा हो गई हो बेटा, तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो को प्ले स्पीड में जाके हल्का सा कम कर देंगे, ठीक है। व्हेन
3 अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू -7 अपॉन -28। अब देन देखो क्या होगा, यहां से माइनस कट गया तो ये आ जाएगा 3 अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू अगेन 7 1 जा 7 7 4 जा 28 1 अपॉन 4। तो यहां से हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करो 4 3 जा 12 इज इक्वल टू ए प्लस बी का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो ए प्लस बी आएगा। ए की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, यहाँ रख देते हैं तो यहाँ से आ जाएगा b इज इक्वल टू 12 माइनस 4 दैट इज b इज इक्वल टू 8। तो ये आ गया आपका आंसर। देयरफॉर a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू 8, यही आपका आंसर है। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था और ये सब क्वेश्चन जो है आते हैं। कुछ क्वेश्चन मानते हैं कि इसमें कुछ क्वेश्चन आपके जो है थोड़े से टिपिकल है, लेकिन उन क्वेश्चनों को छोड़ना नहीं है, उन क्वेश्चन को आपको अच्छे से देखना है क्योंकि वो सब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि होगा आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म ऑफ एन एपी। अब फर्स्ट 15 टर्म आपको दिया हुआ है, सॉरी सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म दिया है, इसका मतलब S15 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? S15। और कितना है? 750। तो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म आपको दिया हुआ है। उसके बाद क्या बोला है? एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 15। तो अब इसके बाद आपको फर्स्ट टर्म भी दिया हुआ है, तो a इज इक्वल टू 15 दिया हुआ है। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है? तो फाइंड इट्स 20th टर्म। अब ये आपसे 20th टर्म पूछ रहा है, मतलब A20 आपसे पूछ रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को करना है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। अब यहाँ पे देखो S15 दिया हुआ है आपको, A दिया हुआ है और A20 पूछ रहा है। तो जहां तक आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि A20 निकालना है, इट मीन्स आपको कहीं ना कहीं अगर A20 आपको निकालना है तो यहाँ पे आपको D की वैल्यू चाहिए। अगर D की वैल्यू आपको मिल जाए तो देखिए A20 क्या होगा? A प्लस 19D होगा। ये चीज तो समझ रहे हैं कैसे होगा? तो वो भी आपको बता दे एक बार कि यहाँ पे हम कुछ अलग से नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम लोग इसमें A प्लस n माइनस 1D लगा रहे हैं। अब देखो अगर A20 की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा? A प्लस n माइनस 1D। तो n माइनस 1 की जगह क्या रखेंगे? n के जगह हो जाएगा 20। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 20 माइनस 1 और D। तो यही 20 माइनस 1 दैट इज 19D। तो यही मैं डायरेक्ट लिख दिया था कि जब A20 आपसे पूछा गया हो तो इसका मतलब कि A प्लस 19D आपको निकालना है। तो यहाँ पे A तो दिया है, बस इसी D के वजह से हमारा आंसर भी रुका हुआ है। तो अब सबसे पहले हम लोग को D के खोज में निकलना होगा कि D हमको कहाँ से मिलेगा। तो देखिए अब अगर बात करें हम तो देखो S15 दिया हुआ है, तो S15 का मतलब कि सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म आपको दिया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि Sn का फार्मूला यूज करेंगे। Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1D। ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे और उस फार्मूले में a की वैल्यू हमको दी हुई है, n की वैल्यू यहाँ देखो 15 टर्म है, मतलब n की जगह 15 हो जाएगा। Sn दिया हुआ है
तो यहां से हम लोग डी निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं। तो Sn कितना हो जाएगा, तो Sn के जगह पे हम लोग लिखेंगे 750 इज इक्वल टू n के जगह पे Sn का मतलब यहाँ पे n 15 की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, 15 की। तो आप चाहें तो इसको एक लाइन और लिख दीजिए, आप एक लाइन इसको और लिखिए। यहाँ पे देखिए S15 की बात करेंगे हम, किसकी, S15 की। n के जगह क्या हो जाएगा 15, तो यहाँ भी n के जगह 15/2। ये 2a के जगह वैल्यू रख देंगे, कितना है 15, तो 2 इंटू 15 प्लस n के जगह 15 माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा d। ठीक है। अब S15 की वैल्यू आपके पास है, कितनी है 750, तो लिख देंगे 750 इज इक्वल टू 15/2। अब ये हो जाएगा 15 2 जा 30 प्लस 15 माइनस 1 कितना हो जाएगा 14 इंटू डी, 14d ये हो जाएगा। अब इसको उधर ट्रांसफर करोगे तो ये हो जाएगा 750 इंटू 2/15। ये 2 देखिए चेक कीजिए, 2 डिवाइड में है, उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, और 15 क्या है ऊपर है तो इधर भेजेंगे तो नीचे जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ बचा क्या 30 प्लस 14d। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 15 5 जा 75, एक जीरो है तो उसके साथ जीरो लगा देते हैं। 15 2 जा 100 इज इक्वल टू 30 प्लस 14d। अब आप चाहें तो इसको इधर सॉल्व कर दीजिए, इधर ही सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा, ये 30 इधर प्लस में उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 100। इसको दूसरे पेन से लिख देंगे तो सब मिक्स हो जाएगा उसी में। इसको हम लोग ब्लैक कलर से यहाँ पे इसको डिवाइड करते हैं। 100 माइनस, अब देखो 30 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 30 इज इक्वल टू 14d। 100 माइनस 30 करोगे तो कितना आएगा 70 इज इक्वल टू 14d। और d की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो 14 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा d इज इक्वल टू 5। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इस तरीके से हम लोग d की वैल्यू निकाल लिए। अब हमको A20 लाना है, तो A20 के लिए हम लोग कह देंगे A20 इज इक्वल टू A प्लस 19d। A20 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 19d। A के जगह पे क्या रखेंगे 15 प्लस 19 इंटू D के जगह पे क्या रखेंगे 5, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 19 5 जा 95। अब ये जोड़ोगे तो 5 5 10 कैरी गया 1, 9 1 10 1 11। तो A20 आपका आ चुका है कितना 110। यही है आंसर। तो इस तरीके से आपका आज का 5 क्वेश्चन ये पूरा हुआ। बच्चों अभी हम बोर्ड एग्जाम है क्लास 10th वालों का, इसलिए ज़्यादातर वीडियोस हमारे बोर्ड एग्जाम पे आ रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी कल प्रीवियस वीडियो का हम लोग कमेंट देखे थे तो उसमें क्लास 8-9 के भी बच्चे बहुत ज़्यादा कमेंट किए थे कि सर हमारे लिए भी वीडियो डाला जाए। तो बहुत जल्दी बेटा आप लोग को वीडियोस जो है मिलेंगे हमारे मैथ्स जूनियर यूट्यूब चैनल पे, और कोशिश किया जाएगा कि 6-7 के लिए भी वीडियो बनाया जाए। तो अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि ये सब चीज करने से थोड़ा सा हम लोग में भी एक अलग से एनर्जी आती है और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग वीडियो बना सके। तो चलिए हम लोग ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे ताकि आपके पढ़ाई में ज़्यादा जो है आपको मदद मिल सके। तो धन्यवाद, जय हिंद।